हाँ बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आपकी लास्ट वीडियो में ना वो क्वेश्चन करवाए थे, थोड़े टायर्ड कठिन क्वेश्चन थे। थोड़ा आप ध्यान से उनको देखोगे ना और थोड़ा एक दो बार आप करके देखोगे तो भी समझ में आएंगे, क्योंकि थोड़े लेंथी कैलकुलेशन के थोड़े टाइट क्वेश्चन थे भी। ठीक है ना बच्चों। तो इन्हीं क्वेश्चंस की सीरीज में मैं क्या करता हूँ, आपको 3 क्वेश्चन और करवा रहा हूँ। इन 3 क्वेश्चन को करवाने के बाद इस चैप्टर को मैं यहाँ ही फिनिश कर देंगे। और मंडे से जो आपकी वीडियो जाएंगी वो हिंदी मीडियम में अलग आएंगी एंड इंग्लिश मीडियम में अलग आएंगी। ठीक है ना बच्चों। तो इसमें क्वेश्चन नंबर पहला आता है आज की वीडियो में। पहला क्वेश्चन, इन एन ए पी एक समांतर श्रेणी के अंदर इफ सम ऑफ एम टर्म्स, एम पदों का योग इज एन, एन है। एक समांतर श्रेणी के अंदर एम पदों का योग स्मॉल एन है एंड सम ऑफ एन टर्म्स, अर्थात एन टर्मों का योग इज कैपिटल एम, सॉरी एम, एन पदों का योग कितना है, एम है। देन प्रूव दैट, तो हमको सिद्ध करना है कि सम ऑफ एम प्लस एन, अर्थात एम प्लस एन टर्मों का टोटल योग माइनस ऑफ एम प्लस एन होगा। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। यदि किसी समांतर श्रेणी के अंदर एम में एम पदों का योग एन है एवं एन पदों का योग एम है, तो सिद्ध कीजिए कि एम प्लस एन पदों का योग माइनस एम प्लस एन होगा। ठीक है बच्चों, ओके। तो अपन इसका लेते हैं सॉल्यूशन। तो लेट फर्स्ट टर्म इज कैपिटल ए एंड कॉमन डिफरेंस, एंड कॉमन डिफरेंस अपन ने क्या ले लिया बेटा, कैपिटल डी ले लिया। अपन ने फर्स्ट टर्म के ले ली ए और कॉमन डिफरेंस अपन ने क्या मान लिया बताओ, बी मान लिया। ठीक है ना। गिवन, क्या गिवन है, एस एम इजकल टू एन एंड एस एन इजकल टू एम। नहीं आया समझ में। एम टर्मों का टोटल सम एन और एन टर्म्स का टोटल सम एम, ये आपको दिया है। तो हम पढ़ चुके। इसका फॉर्मूला क्या बनता है, इसका फॉर्मूला बनेगा एम बाई टू इंटू टू ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी इजकल टू स्मॉल एन। नहीं आया समझ में। एस एम का फॉर्मूला एम बाई टू इंटू टू ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी इजकल टू स्मॉल एन। ठीक है बच्चों, बन गया। ऐसे यहाँ पर फॉर्मूला क्या बनेगा, एन वाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इजकल टू एम। ठीक है बेटा, समझ में आ गया नहीं आपके, यहाँ तक का मैटर आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। दो को मैं इधर ले जाता हूँ और तो m को मल्टीप्लाई करता हूँ, टू ए एम प्लस एम इंटू एम माइनस वन इंटू डी इजकल टू टू एन। सोचिए आप लोग, 2 को मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 तो गया इधर, 2n हो गया, और ये m इससे मल्टीप्लाई हो गया 2am और m इससे मल्टीप्लाई हो गया m इंटू एम माइनस वन इंटू डी। क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ तक। इसको डाल दो नंबर 1। यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, n को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और नीचे का 2 इधर आकर के क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2an प्लस का n इंटू एन माइनस वन इंटू डी इजकल टू 2m। इसको मैंने इक्वेशन नंबर क्या डाल दिया बच्चों, 2 डाल दिया है। क्लियर है यहाँ तक का, कोई बड़ी चीज नहीं है। एस एम का फॉर्मूला लिखा, एस एन का फॉर्मूला लिखा और 2 को मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके m का मल्टीप्लीकेशन, इधर 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके n को मैंने अंदर गुना कर दिया है। ठीक है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को मैं घटा रहा हूँ। समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। क्लियर बच्चों, समझ में आ गया ना। तो देखें 2an माइनस 2am प्लस n इंटू एन माइनस वन इंटू डी माइनस m इंटू एम माइनस वन इंटू डी इजकल टू 2m माइनस का 2n। इसमें से मैंने इसको माइनस कर दिया, देख लो, इसमें से ये गया प्लस इसमें से ये गया, देख लो आप लोग, समझ गए। इजकल टू 2m माइनस का 2n, समझ में आ होगा आपके। इसमें से इसको माइनस कर दिया, इसमें से मैंने इसको माइनस कर दिया, देखो इजकल टू 2m माइनस का 2n। क्लियर बच्चों।
यहाँ से कॉमन क्या आ गया, 2a कॉमन आ गया, आगे ना, तो n माइनस एम बचा कि नहीं बचा, n माइनस एम बच गया, ये बच गया ना। यहाँ देखिए इसमें से और इसमें से आप d कॉमन ले सकते हो, क्या कॉमन ले सकते हो आप लोग, d कॉमन ले सकते हो। तो n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस का n और माइनस m स्क्वायर और ऋण गुना ऋण धन, धन का m इक्वल टू 2 कॉमन m माइनस n। समझ में आ होगा आपके, वापस देख लो, इन दोनों में से 2a कॉमन आ गया, n माइनस m, यहाँ से मैंने d कॉमन ले लिया, ये n इस कोष्टक से मल्टीप्लाई होगा, माइनस का m भी इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, और माइनस इंटू माइनस करने पर क्या आता है बच्चों, ये प्लस, और इन दोनों में से मैंने 2 कॉमन ले दिया। ठीक है बच्चों, ओके। 2a n माइनस एम प्लस का d, दो बड़ा n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर और प्लस का m माइनस n। सोचिए जरा एक बार आप लोग, n स्क्वायर माइनस का m स्क्वायर हो गया और प्लस का m माइनस का n और प्लस का 2 इंटू m माइनस n। समझ में आ गई आपकी बात कि नहीं आई, समझ में आ गई होगी, ठीक है। implies that 2a इंटू n माइनस m प्लस का d, देखो बच्चों n प्लस m और n माइनस m, सोच लो आप लोग, n प्लस m और n माइनस m फैक्टर कर दिया मैंने इसके गुणनखंड, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर फॉर्मूला होता है ना, तो x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस का वाई। क्लियर बच्चों, और इसमें से मैं माइनस का साइन कॉमन, तो m n माइनस m, इसमें से मैंने माइनस का साइन कॉमन ले लिया है, तो n माइनस का m हो जाएगा। इधर माइनस 2 n माइनस m, सोचिए दो तो ऑलरेडी है ही है, और इन दोनों में से मैंने माइनस का साइन कॉमन ले लिया, तो n माइनस का m। क्लियर, समझ में आ गया। अब n माइनस m आपका यहाँ पर भी है, n माइनस m आपका यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो देखो बच्चों इन सब में से n माइनस m कॉमन आएगा, n माइनस m कॉमन आ गया, ठीक है ना। तो 2a तो ये बच गया, 2a प्लस और प्लस का d, क्या बचेगा अंदर, n प्लस m, m प्लस n, m प्लस n, और माइनस का क्या बचेगा बच्चों, 1। नहीं आया समझ, वापिस देखो, सब में से मैंने n माइनस m को कॉमन निकाला है, तो यहाँ तो बचेगा 2a प्लस का साइन, यहाँ क्या बचेगा बच्चों, कितना बचेगा, n प्लस m और माइनस का 1 और मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, ये d से, इक्वल टू माइनस 2n माइनस m। ठीक है बच्चों, n माइनस m से n माइनस m कट गया, 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू d इक्वल टू माइनस का 2। इसको डाल दीजिए क्वेश्चन नंबर कितना, 3 डाल दिया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए, कैलकुलेशन अब थोड़ी लंबी है इसकी। अब हम क्या करते हैं, हमको लाना क्या है, वो पूछ रहा है कि m प्लस n टर्मों का योग, सम ऑफ m प्लस n, कि m प्लस n टर्मों का टोटल सम कितना होगा। तो एस एम प्लस एन फॉर्मूला क्या बनेगा बोलो, m प्लस n बाई 2 इंटू 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दिखाई दे रहा है बोर्ड, एस एम प्लस एन अपॉन 2, और देखो बच्चों अंदर जो वैल्यू लिखी हुई है आपके सामने, देखो ये 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसकी वैल्यू पर क्या चुकी है, इसकी वैल्यू पर निकाल चुके कितनी, -2। देखो दिखाई दे रही है, अरे ये चीज जो कि तो ये तो बन गई, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, -2 आएगी। 2 से 2 कैंसिल हो गया आपका ये, तो एस एम प्लस एन इक्वल टू माइनस ऑफ m प्लस n, माइनस ऑफ m प्लस n हो गया प्रूफ। समझ में आ गया आपके, तो अब थोड़ा इसको देख लो। हाँ बताओ, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इफ n अर्थमेटिकल मीन्स आर इंसर्टेड
बिटवीन 1 and 51, मतलब क्या है, 1 और 51 के बीच यदि n समांतर मैथ प्रविष्ट कराए जाएं, 1 और 51 के बीच यदि n समांतर मैथ प्रविष्ट करवाए जाते हैं, ठीक ना, इस प्रकार प्रविष्ट करवाए जाते हैं, सच दैट मान इस प्रकार प्रविष्ट करवाए जाते हैं कि चौथे नंबर का समांतर मैथ, फोर्थ अर्थमेटिकल मीन एंड सेवंथ अर्थमेटिकल मीन, इन दोनों का जो रेशो है, रेशो माने अनुपात है, वो कितना अनुपात है बच्चों, 3:5। वापस समझो, एक समांतर श्रेणी है, 1 से लगा के 51 तक जा रही है, 51 तक जा रही है। अब इसमें माने A1, A2, A3, A4 डैश A7 डैश लास्ट में AN। ये अपन ने क्या कर दिए, n अर्थमेटिकल मीन डाल दिए। क्या डाल दिए, n अर्थमेटिकल मीन, माने n समांतर मैथ अपने प्रविष्ट करवा दिए, किस किस के बीच, 1 और 51 के बीच। अब वो कह रहा है कि A4 और A7 दोनों का जो अनुपात है, दोनों का जो रेशो है, वो क्या लेके आना आपको, 3:5 आपको लेकर के आना है। समझ में आ गया? एक बार दोबारा सुन लीजिए, एक बार दोबारा से, 1 और 51 के बीच n समांतर मैथ मान अर्थमेटिकल मीन प्रविष्ट करवाए जाते हैं, एंटायर करवाए जाते हैं, तो 4th नंबर का अर्थमेटिकल मीन अर्थात चौथे नंबर का समांतर मैथ और 7th नंबर का समांतर मैथ, इन दोनों का जो अनुपात है वो 3:5 है। 3:5 आपको ला करके दिखाना है, ठीक है बच्चों, सॉरी 3:5 हमको दिया है, तो आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, n की वैल्यू क्या होगी। समझ में आ गया? तो देखते हैं, चूंकि सिंस d = होता है b-a/n+1। अब आप सोचेंगे कहाँ से आया, मैंने आपको परसों की वीडियो में बतलाया था, परसों वाली वीडियो में, कि जब दो नंबरों के बीच n समांतर मैथ प्रविष्ट करवाए जाते हैं तो सबसे पहले अपन d ज्ञात करते हैं, और d ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है d = b-a/n+1 होता ना बच्चों। d = अब b कितना है, 51 लास्ट टर्म, a कितना है, 1 फर्स्ट टर्म, और अपॉन n+1, ठीक है ना। तो d = क्या आ गया, 50/n+1 आया कि नहीं आया, यहाँ तक का आपके समझ में आ गया, 50/n+1, ठीक है बच्चों, ओके ठीक है। चूंकि A4 क्या होता है, ये भी बतलाया था मैंने, A4 माने चौथा समांतर मैथ अर्थात 5वें नंबर का टर्म, 4th नंबर का तो अर्थमेटिकल मीन है, लेकिन पद कौन सा है, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5वें नंबर का टर्म है ये, तो A+4D क्या आ जाएगा बताओ, A+4D आएगा नहीं आएगा, A की वैल्यू 1, A की वैल्यू 1 और 4 और D की वैल्यू ये नहीं, देखो बताओ, तो क्या हो गया, 200/n+1 हुआ कि नहीं हुआ, सोचिए। अरे D की वैल्यू डालोगे 50/n+1 और मल्टीप्लाई किससे करोगे, 4 से, तो 50 × 4 करने पर क्या आएगा, 200, तो 200/n+1, और मैं इसको सॉल्व करता हूँ, n+1 + 200/n+1, तो क्या जाएगा, n+200 1/n+1, ये क्या आ गया आपका, A4 आ गया। अब मैं निकालता हूँ A7, तो A7 क्या होता है, A+7D होगा, क्योंकि A7 का मतलब है 8वें नंबर का पद, 7th नंबर का समांतर मैथ है, लेकिन पद कौन सा है, 8वें नंबर का, 8वें नंबर की टर्म में बताओ ये, तो A+7D, A की वैल्यू 1 और 7 और D की वैल्यू ये रही, तो इसको तुम मल्टीप्लाई करोगे किससे, 7 से, कितना आएगा, 350/n+1, समझ में आ गया। D की वैल्यू को मैंने पुट कर दिया, और D क्या हो रहा है, 7 से मल्टीप्लाई, तो 50 × 7 करोगे क्या आएगा, 350/n+1। आगे मैं उसको एलसीएम लेके सॉल्व करता हूँ, n+1 प्लस का 350/n+1, तो कितना आ गया बच्चों, ये n प्लस का 351/n+1। यहाँ तक कोई परेशानी आपको, उम्मीद करता हूँ आपको कोई परेशानी नहीं होगी यहाँ तक। गिवन क्या, गिवन
A4 अपॉन A7 इक्वल टू 3/5। A4 अपॉन A7 इक्वल टू 3/5। अब A4 की वैल्यू पुट करो, n प्लस का 201 अपॉन n+1, और A7 की वैल्यू पुट करो n प्लस का 351 अपॉन n+1 इक्वल टू 3/5। तो आपने A4 की वैल्यू पुट कर दी, आपने A7 की वैल्यू पुट कर दी। n+1 से n+1 कट गया ना। तो n प्लस का 201 अपॉन n प्लस का 351 इक्वल टू 3/5। ठीक है बच्चों, यहाँ तक का समझ में आ गया। अब कर दो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई। 5n प्लस का कितना हो जाएगा 1005 इक्वल टू 3n, और 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3, 15 और 9, 10। बोलो बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? इसको यूं मल्टीप्लाई कर दिया एंड इसको मैंने यूं मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है बच्चों, इम्प्लाइज दैट। अब सुनो, 3n को ले आइए इधर, तो 5n माइनस का 3n, और 1005 को ले जाइए उधर, तो 1053 माइनस का 1005। ठीक है बच्चों, तो ये बचेगा आपका 2n। 5n में से 3n गया, क्या बचेगा 2n, और यहाँ बच गया आपका 48। 53 में से 5 घटाओगे 48, 48। तो बच्चों n की वैल्यू क्या आती है 48/2, तो n की वैल्यू आती है बच्चों 24। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़े बड़े बड़े हैं, तो मतलब कि थोड़ा ध्यान से देखोगे इनको आप, और एक बार स्वयं करके देखोगे ना इनको, तो आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे। लेकिन कंसेप्ट आपको इनके पता होने चाहिए। मैंने आपको कंसेप्ट बतलाया था भी आपको पता होने चाहिए। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखिए, फाइंड द सम ऑफ ये, मतलब A1, A2, A3, A4 डैश 31। A1 से लगा के 31 तक के कुल पद हैं, हमें इनका योगफल करना है कि इनका योगफल माने इनका सम कितना होगा, ये हमको फाइंड आउट करना है। और जबकि हमको दिया क्या है, अपन को ये दिया है A1 प्लस A7 प्लस A10 प्लस A21 प्लस A24 प्लस A30, इन सारी टर्मों का टोटल सम कितना तरह का अपन को 540। तो इसका उपयोग करके अपन को इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखते हैं, गिवन A1 प्लस A7 प्लस A10 प्लस A21 प्लस A24 प्लस A30 इक्वल टू 540। समझ में आ गया? A1 का मतलब A1 ही फर्स्ट टर्म, A7 ये हो जाएगा A1 प्लस का 6D। सोचिए, A7 का मतलब है 7वें नंबर की टर्म, और क्या होती है A प्लस का 6D। A10 10वें नंबर की टर्म, A प्लस का 9D। A21 A प्लस का 20D, और A24 A प्लस का 23D, और A30 A प्लस का 29D इक्वल टू 540। समझ में आ गया? कुछ नहीं किया है, हम जानते हैं A1 माने फर्स्ट टर्म, A7 माने 7 नंबर का टर्म जो A प्लस 6D होता है, ऐसी आगे तक। ठीक है ना? A1 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 कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, तो 6A1 6A1। और देखो बच्चों 29 और 23 52 और 20 72 और 9 81 और 6 87 87D इक्वल टू 540। इतना समझ में आ गया आपके? जोड़ दिया, मैं सबको मैंने ऐड कर दिया। अब इनमें से 3 कॉमन ले सकता हूं मैं 3 को, तो 2A1 प्लस का 29D इक्वल टू 540 हो गया, और 3 का दे दो आप लोग भाग, तो 2A1 प्लस का 29D इक्वल टू हो जाएगा कितना 180। 3 का डिवाइड करोगे ना इसमें, तो 54/3 करोगे 18, और 0 है ये। इसको डाल के पलट दोगे नंबर 1। यहाँ तक क्लियर? कोई परेशानी नहीं है। अब हमको करना क्या है,
इन सबका टोटल करना है, इन सबका टोटल। तो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस डेड डैश प्लस A30, समझ गए ना। इसको मैं एस मान लेता हूँ, एस क्या माने सबका टोटल कितना है, एस है, ठीक है ना। देखो बच्चों 30/2 इंटू A1 प्लस A30, जरा सोचिए आप लोग। अब आप लोग सोचिए, मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही, किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करने का फॉर्मूला n/2 इंटू A प्लस L होता है कि नहीं होता है। पदों की संख्या बटे 2 इंटू फर्स्ट पद प्लस लास्ट पद, और लास्ट पद कौन है, L, ठीक है ना। तो A प्लस L पढ़ा ना आपने। तो इसी फॉर्मूले का मैंने क्या कर दिया बच्चों, यूज कर दिया है, ठीक है ना। ये हो जाएगा 15, 30 को 2 से भाग करोगे 15 A1, और A30 का मतलब है A1 प्लस का 29D, A30 A1 प्लस का 29D। तो S इक्वल टू 15 और A1 और A1 2A1 प्लस का 29D हो गया, और 2A प्लस 29D तो ये रहा आपके सामने। इसकी वैल्यू कितनी आई थी, 180। तो क्या करेंगे अपन लो, 15 इंटू 180, 0, 15 8 120, और 15 का 15 12 27। तो बच्चों देखा आपने, ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं था ये। तो A1 से लगा के A30 तक के टोटल जो समांतर पद हैं, समांतर श्रेणी के पद हैं, उनका टोटल सम क्या आता है, 2700। इस तरह आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाली मैंने आपको खत्म कर दिया है। मंडे से आपकी नेक्स्ट वीडियो आएंगी हिंदी में अलग, इंग्लिश में अलग, ठीक है बच्चों, धन्यवाद।